सबसे पहले मैम आप अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर अरुणा शर्मा मूल रूप से मेरठ की निवासी हूँ और यह आर्य कन्या महाविद्यालय में पिछले 34 साल से अंग्रेजी विभाग में विभागाध्यक्षा के तौर पर और एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर यहाँ पे कार्यरत हूँ। तो जैसा कि आपने भी बोला कि 34 साल से आप इस शिक्षा क्षेत्र में हैं, तो लड़कियां हिजाब के लिए मांग कर रही हैं कि वो हिजाब पहनकर क्लासेस में आएँ और क्लासेस अटेंड करें। तो आपकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है कि वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं हिजाब के साथ या फिर वो यूनिफॉर्म ही फॉलो करें? देखिए, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, मैं बता चुकी हूँ कि पहले ही मुस्लिम धर्म में हिजाब और नकाब और बुर्का 3 तरीके के अलग अलग तरीके के पहनावे रखे गए हैं। और जो बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, वो महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, उस समय पर ना उनका कोई धर्म होता है ना कोई जाति होती है, वो सिर्फ विद्यार्थी होते हैं। और महाविद्यालय की तरफ से जो ड्रेस कोड रखा जाता है वो एक यूनिफॉर्मिटी, वो एकता, और ताकि कोई भी चाहे अमीर हो गरीब हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो या किसी भी धर्म का हो, वो इन सब चीज़ों से ना तो कोई शिक्षिकाएं उससे जो थी गाइड हों और ना ही जो थी छात्राएं आपस में इस तरह का कोई भेदभाव रखें कि वो किसी और धर्म की हैं या वो किसी और जाति की हैं। और उस नाते मेरा ये मानना है कि सभी बच्चों को नियमों का पालन करना चाहिए। अनुशासन बनाए रखने के लिए यूनिफॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी बार हम ड्रेस में और यूनिफॉर्म में अंतर नहीं कर पाते हैं। ड्रेस का पर्पज़ हमारा शरीर ढकना भी होता है, लेकिन जब हम यहाँ महाविद्यालय के संदर्भ में जब हम ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं तो हम उस पोशाक के बारे में बात कर रहे हैं जो एक यूनिफॉर्मिटी पैदा करने के लिए तय की गई है, जिसमें ना ही किसी धर्म के बारे में कोई आक्षेप है और ना ही किसी धर्म या जाति की किसी भी तरह की कोई दखलंदाजी या हस्तक्षेप है। तो इसलिए मेरा मानना है, मेरे डिपार्टमेंट में, हमारे महाविद्यालय में जितनी भी छात्राएं आती हैं, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन बच्चों को कोई किसी भी उसको लेकर के बुर्का या हिजाब या नकाब को लेकर के कोई भी समस्या आई हो, क्योंकि वो आती हैं लेकिन गेट पर ही तय करके वो अपने बैग में रख लेती हैं। कक्षा में वो एक सामान्य छात्रा की तरह बात करती हैं, काम करती हैं, और कहीं कोई अंतर नहीं लगता, कहीं कोई अंतर कि वो हिंदू है या मुसलमान है, वही सम्मान देती हैं। चाहे भले ही मैं एक हिंदू वर्ग से हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जितना मुझे एक हिंदू लड़की सम्मान देती है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे मुस्लिम बच्चे सम्मान देते हैं। और ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि जब मैं महाविद्यालय में अपने डिपार्टमेंट में घुसती हूँ तो उस समय पर कोई चीज़ मायने नहीं रखती। उस समय सिर्फ मेरा भगवान, मेरा मंदिर, मेरी पूजा, मेरे बच्चे होते हैं, मेरा काम होता है, जहाँ पर ना मेरे दिमाग में कोई ये विचार आता कि ये बच्चा हिंदू है या मुस्लिम है या गरीब है या अमीर है, किसी भी तरह की कोई भी भावना नहीं होती। सिर्फ शिक्षा का विस्तार करना होता है, सिर्फ बच्चों को योग्य बनाना होता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं, मैं सिर्फ एक ही बात से गाइड होती हूँ कि बच्चे गाँव से आ रहे हैं या शहर से आ रहे हैं, क्योंकि जो शहर से बच्चे आ रहे हैं उनके पास में सुविधाएँ हैं और गांव से आने वाले बच्चों के पास में उन बेसिक सुविधाओं का भी अभाव है। तो महाविद्यालय में अपने डिपार्टमेंट में वो सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करा करके ये पूरा मैं ही नहीं, मेरा पूरा डिपार्टमेंट, हमारा पूरा महाविद्यालय प्रयासरत रहता है कि हर बच्चा हमारे हाथ में एक ऐसा बेशकीमती हीरा है कि जिसे हमारा काम सिर्फ तराशना है, जिसे हमें समाज में उपयोगी बनाना है, जिस पर हम ही नहीं उनके माता पिता और समाज गर्व कर सके कि ये बच्चा, ये हमारा बच्चा है और जो आगे चल के समाज के और राष्ट्र के विकास में भरपूर सहयोग करे। तो आप कह रही हैं कि बच्चियों को हिजाब को छोड़कर, हिजाब भगवा ना करने के बाद सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारी दृष्टि विस्तृत नहीं होगी तब तक हम कोई भी विकास नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, 2 चीज़ें हैं कि मानसिकता में परिवर्तन आना वो सबसे महत्वपूर्ण है। बाहरी रूप से मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलती हूँ कि अगर आप स्मार्ट होना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो कभी भी ड्रेस से या हेयर स्टाइल से कभी कोई स्मार्ट नहीं होता। स्मार्टनेस या जितना आपकी सीखने की क्षमता होगी, जितना आपका सीखने का उत्साह होगा, उतना ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा ये उद्देश्य है कि हम उन वंचित छात्राओं को, जिनके पास में घर में आपको ताज्जुब होगा कि उनके पास में मोबाइल भी नहीं है, लेकिन उन बच्चों को हम जो थी भरपूर
सहायता करें और उनको आगे बढ़ने में मदद करें। लेकिन जहाँ तक हिजाब की बात है, कोई भी बच्चा, आज तक हमारे महाविद्यालय में कभी कोई समस्या नहीं आई कि हमारे बच्चे हिजाब पहन करके आए हों। गेट तक पहन करके आते हैं, लेकिन बिना कहे, बिना चेक करे वो अपने आप तय करके अपने बैग में रख लेते हैं, और जाने से पहले चाहे उन्हें बुर्का पहनना हो, चाहे हिजाब पहनना हो, वो बाहर निकल करके जैसा वो पहनना चाहते हैं वो वैसा पहनते हैं, क्योंकि उसके महाविद्यालय की सीमा के बाहर हमारा कोई अनुशासन, हाँ, कोई अधिकार भी नहीं है और अनुशासन भी। लेकिन फिर भी हमारे बच्चे जब सड़क पे निकलते हैं तो हमें इस बात का बहुत गर्व होता है कि ये बच्चे आर्य कन्या महाविद्यालय के बच्चे हैं। थैंक यू मैम। अगर आप भी हमें अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी वीडियो बनाकर या मैसेज देकर हमें ज़रूर बताएं। हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378।